रुकी, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और आज 9 फरवरी को आपका हिस्ट्री का एग्जाम होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के पेपर में जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं सब इस वीडियो में करवाने वाले हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब वायरल क्वेश्चन है, जो कि 100% आपके पेपर में लड़ने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते हैं। एकदम वायरल क्वेश्चन है, जो कि 100% आपके आज के पेपर में रहेगा। तो बताइए, तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे। याद रखेंगे, कांस्य और पत्थरों के, यानी कांसा और पत्थरों के हथियार का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहे कि गुजरात के किस स्थल से टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है। करे लोथल से, कालीबंगा, सुरकोटदा की धौलावीरा। याद रखेंगे, दूसरा के आंसर हो जाएगा कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। और ये आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे बाबू सब 100% आपके पेपर में लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो तीसरा क्वेश्चन कह रहे सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था। तो याद रखिए, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो था दयामाबाद था। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोग सबसे पहले आप लोग लाइक कर लेंगे, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा मत बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए चौथा कैंसिल लगाइए। करें कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लोहा से अपरिचित थे। किस धातु से? लोहा से। और यह भी वायरल क्वेश्चन है, जो कि आपके आज के पेपर में रहेगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। कर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। कर अमर नगर, कि मृतकों की टीला, कि देवताओं का नगर। अमर मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है क्या हो जाएगा, तो 5 के आंसर याद रखेंगे, मृतकों का टीला हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस थे। तो कितने प्रतिशत सदस्य जो थे कांग्रेस थे, 6 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा 82%। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। कर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, 7 के आंसर याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर थे। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। करे कि संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान की आलोचना की थी। तो किसने किया था, तो 8 के आंसर याद रखेंगे, सोमनाथ लाहिड़ी ने किया था। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, अभी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, तो आप लोग प्लीज़ बाबू वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग कर लीजिए। और देखिए आज हिस्ट्री का पेपर है आपका, इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा और लास्ट तक देखिएगा। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। तो संविधान सभा का चुनाव जो होता है समिति मताधिकार के आधार पर हुआ था। यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि संविधान सभा में किस दल ने बहिष्कार किया था। कह रहा है कांग्रेस, मुस्लिम लीग, की समाजवादी दल, की भारतीय जनता पार्टी। यानी 10 का आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने। यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 11 क्वेश्चन। कह रहा है कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 12 क्वेश्चन। कह रहा है कि किस सम्मेलन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। किस सम्मेलन में किया गया था, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में। तो 12 के आंसर याद रखेंगे, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे। 100% यह क्वेश्चन लड़ेगा आपके पेपर में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइए, 13 क्वेश्चन, कि गांधी जी ने किस मुद्दे पर दांडी मार्च का नेतृत्व किया था। तो किस मुद्दे पर किया था, तो नमक कानून पर, यानी नमक कर पर। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि गांधी जी को किसने महात्मा कहकर बुलाया। तो गांधी जी को किसने महात्मा कहकर पुकारा था, आंसर दीजिए। तो आम जनता ने, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आम जनता ने, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 क्वेश्चन। कह रहे गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा अंतिम बड़ा आंदोलन शुरू किया था। तो कौन सा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 प्रश्न। कह रहे कि महायान बौद्ध किसे मानते हैं। तो महायान बौद्ध जो है किसे मानते हैं,
याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध को अवतार को, यानी ऑप्शन बी एकदम आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म की नई शाखा महायान की विशेषता क्या है। तो बौद्ध धर्म की जो नई शाखा महायान है इसकी विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा मूर्ति पूजन को अपनाना, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि वैष्णव धर्म के किस देवता के अवतारों की पूजा होती है। याद रखेंगे 18 का आंसर हो जाएगा विष्णु, विष्णु जी की देवता का पूजा होती है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहे शिव को किस रूप में दिखाया गया है, कमेंट करिए। तो शिव को किस रूप में, मानव के रूप में कि लिंग के रूप में, लिंग के रूप में दिखाया गया है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20 क्वेश्चन कि शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था। तो शुरू के मंदिरों को क्या कहा जाता था, सभा स्थल, गर्भगृह की शिखर की वेदिका। 20 का आंसर याद रखेंगे गर्भगृह कहा जाता था, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि मद्रास में ब्रिटिश कंपनी के एजेंट किस वर्ष बसे थे। तो 21 का आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा 1639 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई को ब्रिटेन के राजा को किसके दहेज में मिला था। तो बम्बई को ब्रिटेन के राजा को किसके दहेज में मिला था। 22 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल के राजा से, ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों को बम्बई किस वर्ष प्राप्त हुआ था, कमेंट करिए। तो अंग्रेजों को बम्बई 1661 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था, 1661 में, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 24 का आंसर लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कस्बा किस प्रकार के स्थान को कहा जाता है। तो कस्बा जो कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा नगर को कस्बा कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन कह कि गंज किस प्रकार के बाजार को कहा जाता है। तो गंज जो कहा जाता है वह अस्थाई बाजार को कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहे अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के अभिलेखों में ना ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन कि किस भाषण में जातक कथाएं लिखी गई थी। किस भाषण में लिखी गई थी, याद रखिएगा पाली भाषा में, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कल आज आपके पेपर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। 28 का आंसर है तो मौर्य समाज के धम्म का प्रमुख सिद्धांत क्या था। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, तो सत्य बोलना, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए 29 का आंसर लगाइए। कह रहा कि अशोक क्या उपाधि प्रियदर्शी का क्या अर्थ है। याद रखेंगे मनोहर मूर्खाकृति, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, मनोहर मूर्खाकृति, एकदम इसको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन कह रहे मौर्य समाज की जानकारी का मुख्य स्रोत कौन सा है। तो याद रखेंगे अभिलेख है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, अभिलेख, ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू अभी भी आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं किए हैं, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारा सा दिल बनाकर जरूर भेजेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।